ललपनिया बोकारो में गत 14 नवंबर को अपराधियों ने पेट्रोल पंप व्यवसायी रंजीत साहू की गोली व चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घायल अवस्था में परिजनों ने उन्हें रांची रोड स्थित वृंदावन पॉलीडॉक अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां रंजीत की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई थी। इसके बावजूद डॉक्टर कौशल, डॉक्टर राजेश कश्यप वो डॉक्टर अपूर्वा ने लगातार 4.5 घंटे तक ऑपरेशन कर रंजीत को लगी दोनों गोलियों को बाहर निकाला, साथ ही पेट के कटे आंत को भी जोड़ा। डॉक्टरों ने बताया कि काफी प्रयास के बाद रंजीत साहू का ऑपरेशन सफल हो पाया। लगभग 30 दिनों तक लगातार इलाज के बाद पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद रंजीत को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। रामगढ़ से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। तारीख है, आज से करीब 1 महीने पहले एग्जैक्टली 14 नवंबर 2022 को रंजीत साहू जी थे, उनको ललपनिया के पास गोली लगा था और उनको वहाँ से डायरेक्ट सबसे पास में हॉस्पिटल हम लोग थे, तो हमारे पास वो आए थे। रात को 6:30 के करीब घटना हुई थी। 7:15 में वो हमारे पास पहुँचे थे। पहुँचने के साथ ही उनका पूरा हाथ पैर ठंडा पड़ चुका था, शरीर पूरा ठंडा पड़ा हुआ था। बीपी 60/30 था, धड़कन पूरा 150 पे चल रही थी। लेकिन वो उनका एक कहने का आवाज़ था, तो जिसको हम लोग का है कि हाँ, तुरंत हमने उन पे सारा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। बीपी बढ़ाने वाली दवा लगाई, हार्ट को सपोर्ट करने वाली दवा लगाई, ब्लीडिंग रोकने वाली दवा लगाई और थोड़े 1-1.5 घंटे में थोड़ा स्टेबल किया। सबसे पहले वुंड्स बाहर से तो वुंड को हमने क्लीन किया था। उसके बाद हमें लेकिन तब भी नहीं पता चला था एग्जैक्टली कौन सा गोली का वुंड और किधर निकलने का वुंड है, कौन सा चाकू का वुंड है। हम लोग जब सीटी में गए तो 1 घंटे बाद सीटी जब कराया तो हमें दिखा कि 2 गोलियां गई थी, 2 गोलियां अटकी हुई दिख रही थी और 5 जगह चाकू लगा था। तो जो 2 गोलियां लगी थी, एक लिवर के में लगी थी, लिवर में लगते हुए वो पेट को फाड़ता हुआ, छाती और पेट के बीच में जो मसल है डायफ्राम, उसको फाड़ता हुआ फेफड़ा को फाड़ता हुआ वो जाके छाती की दीवार पे अटकी हुई थी। और दूसरी जो गोली थी वो आपको लेवर के नीचे लगी थी थोड़ी, और वो नीचे से पीछे के में एक जगह आंत को फोड़ता हुआ पीछे जाके हड्डी के नीचे अटकी हुई थी। दोनों गोलियां ऐसे लगी थी और उससे भी बड़ी एक चाकू के जो वार था, जो बड़ा था, जो पेट के जस्ट नीचे लगा था, उसमें 2 जगह आंत फटा था और तिल्ली भी कट गई थी इससे। और 2 जगह और चाकू के वुंड थे, पेट में, एक जगह थाई में और एक बाह पे। ये उनको इतने चोट लगे हुआ था। हमने जब सारे जो ट्रीटमेंट स्टेबलाइजेशन के लिए स्टार्ट किया तो सबसे पहला हम लोग का गोल होता है कि ब्लीडिंग कंट्रोल हो। तो फर्स्ट ब्लीडिंग कंट्रोल होगा तो बीपी स्टेबल हो जाएगा, हम लोग का पहला ये होता है। तो हम लोग का 3-4 घंटे के मशक्कत में और दवा देने के बाद ब्लीडिंग बहुत हद तक स्टेबलाइज हुई थी। जो होती है कि बॉडी में अपने ब्लीडिंग हो रहा है तो रुक जाएगी, जम जाएगी, और उससे जाके स्टेबलाइज हुई। तो 12-1 बजे करीब रात को हम लोग स्टेबल कंडीशन पे धीरे धीरे दवाओं के साथ आ गए थे कि अब जान को खतरा धीरे धीरे घटा है। अब हमें आगे क्या करना था, तो जो सीटी स्कैन के रिपोर्ट में दिख रहा था ये सब इंजरी हुई है, आंत फटी है, पेट में फटा है, लिवर और स्प्लीन ये है, बीच में डायफ्राम जो फेफड़ा है वहां पे है। तो हमारा नेक्स्ट प्लान हुआ कि चूंकि ब्लीडिंग कंट्रोल हो गई तो इमरजेंसी पेट खोलने की तुरंत 1 घंटे के अंदर जरूरत नहीं होती है, रात को ही खोलने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आंत में जरूरी होता है ताकि उसके आंतों में मल होती है, मल से अगर इन्फेक्शन बाहर निकलेगा तो फिर आंतों को जोड़ना संभव नहीं होगा। फिर आंत को आप बाहर पेट में निकाल के, हम लोग पेट की दीवार में निकाल के छोड़ देते हैं, जिसको हम लोग स्टोमा बोलते हैं, स्टोमा बना दिया और उसको छोड़ दिया, क्योंकि आप जोड़ोगे इन्फेक्टेड आंत को तो लीक कर जाएगी। तो हम लोग का फिर प्लान यही हुआ कि सबसे पहला क्या किया जाए, पेशेंट्स पार्टी को समझाया कि देखिए इनको 12 घंटे में सर्जरी की जरूरत है, हम लोग 12 घंटे के अंदर कर पाए तो सबसे अच्छा होगा। तो जो भी पेशेंट्स के अटेंडेंट्स थे, बहुत चूंकि पेशेंट स्टेबल हुए थे, उनको थोड़ा उम्मीद जगा था, तो उन्होंने तुरंत हाँ भी बोला, हमारे पे विश्वास करके बोला कि नहीं, आप डॉक्टर साहब सर्जरी के लिए जितने जल्दी प्रिपेयर कर। तो हमने 6 बजे सुबह को ही सर्जरी ओटी में उनको ले लिया। जो दोनों गोलियां थी उन दोनों को निकाला, लेकिन गोलियों से भी ज्यादा जरूरी जो जो उन्हें रिपेयर करना था, लिवर पे जो ब्लीडिंग हो रही थी वो वाली को रिपेयर हुआ, क्योंकि खोलने के बाद वो लिवर वाले वुड से भी ब्लीडिंग होने लगी, स्प्लीन, तो वो सबको रिपेयर किया। और जगह 2 जगह आंत कटी थी उनको रिपेयर किया, स्टमक को रिपेयर किया, और छाती में हमने सिर्फ पाइप डाल दिया जिससे ब्लड जो बाहर जमा वहां छाती में बाहर फेफड़ा के बाहर है और हवा वो निकलता रहे। ये हम लोग का टोटल सर्जरी में हुआ था। बाकी जगह जो भी स्टिच थे वो सबको जितने कटे हुए थे उनको रिपेयर किया।
इसके बाद चूंकि इतना जगह कटा हुआ था और इतना ज़्यादा पेट खोलना पड़ा था उतने रिपेयर में 4 जगह काटने के लिए, तो बहुत बड़ा वुंड था। सांस में भी दिक्कत थी ही, पहले से ही दिक्कत थी, तो हमने उनको वेंटिलेटर पे ही रखा था शुरुआत के 4 दिन, क्योंकि पेन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप सांस नहीं लोगे तो फेफड़ा और जल्दी खराब हो जाएगा। तो हमने उनको धीरे धीरे कम किया, तीसरा चौथा दिन वेंटिलेटर से फिर हटाया। उसके बाद वो धीरे धीरे रिकवर कर रहे थे, लेकिन बीच में एक घटना हुई कि वो चेस्ट वाला वुंड थोड़ा सा इन्फेक्ट हुआ। रीज़न ये था हम लोग कि जो बुलेट गई थी और छाती में जो गई गोली, वो मल का कुछ कोना अपने साथ लेके गई थी, इसलिए इन्फेक्शन फेफड़े में थोड़ा हुआ। लेकिन बड़ी एंटीबायोटिक जब चलाए हमने, हायर एंटीबायोटिक्स, तो वो भी इन्फेक्शन रिस्पॉन्ड किया। धीरे धीरे 2 हफ्ते से होते होते वो काफ़ी ठीक होने लग गए। फिर हमें लाइफ सपोर्ट का ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं था, तो उनको रूम में शिफ्ट किया आईसीयू से। अभी वो एकदम स्वस्थ हैं। अब जो थोड़ा एक्सरसाइज करना बचा हुआ था, टाँके लगभग सारे कट गए हैं, सारे टाँके काट दिए, वो सब ठीक है, अब स्वस्थ है, अब घर जाने के लिए और चल फिर रहे हैं, पूरा खाना जो खाना है सब चीज़ कर रहे हैं। साहू ललपनिया में मेरा एक पेट्रोल पंप है, रंजीत फ्यूल सेंटर। वहाँ कुछ बदमाशों ने मुझे गोली मार दिया था और मैं बुरी तरह से जख्मी हो गया था। तो मैं आते गाड़ी में थोड़ा होश बचा हुआ था। मैं बोला कि पॉलीडोग हमको लेके चलो, क्योंकि इसके पहले हम विजिट किए थे, पता था कि कौशल सर हैं वहाँ पे, तो हो जाएगा मेरा इलाज। बाद में फिर मेरी वैसा कुछ रहा नहीं और अंततः यहीं पे इलाज हुआ। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और हॉस्पिटल के जितने भी स्टाफ हैं काफ़ी केयर किए, उसमें नर्स को भी बोलते हैं, और ख़ास करके जो डोम है वो साफ़ करने वाले, उन्होंने काफ़ी मदद की है हमको। बेड में 1 महीना रहने के बाद मैंने किसी तरह का असुविधा महसूस नहीं हुआ और बहुत जल्दी इम्प्रूव हुआ। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। वेदांता ESL लिमिटेड ट्रांसफॉर्मिंग फॉर गुड। 3 लाख स्थानीय कार्यबल की मदद से ESL ने राज्य की प्रगति में दिया है अपना अप्रतिम योगदान। हमारे पहलों के माध्यम से सक्षम और सशक्त बनती हुई जिंदगियां 80% बेहतर झारखंड। आत्मनिर्भर भारत के लिए